ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बलौदाबाजार वन मंडल के अर्जुनी परिक्षेत्र में दिवाली के दो दिन बाद शिकारियों ने एक गर्भवती बाइसन को बेरहमी से मार डाला। शिकारियों ने पहले करंट लगाकर बाइसन की हत्या की, फिर उसका सिर और पैर काट दिया। मादा बाइसन के पेट में विकसित भ्रूण भी था। वन विभाग की कम निगरानी का फायदा उठाकर शिकारियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया। रायपुर के पर्यावरणविद नितिन सिंघवी ने इस घटना को लेकर वन एवं पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि दिवाली से पहले ही उन्होंने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि त्योहारों के दौरान फील्ड स्टाफ की सक्रियता घटी है और ऐसे समय में शिकार की घटनाएं बढ़ जाती है। बावजूद इसके विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। सिंघवी ने पत्र में उल्लेख किया है कि अगर दिवाली के दौरान स्निफर डॉग को बारनवापारा अभयारण्य में तैनात किया गया होता तो उसकी मौजूदगी मात्र से शिकारियों में डर पैदा होता। असंभव यह दर्दनाक घटना टल सकती थी। उन्होंने यह भी बताया है कि इसी साल रायगढ़ वन मंडल में जंगली सुअर के शिकार के लिए बिछाए गए करंट प्रभावी तार में फंसकर एक हाथी को भी मौत के घाट उतार दिया। वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए सिंघवी ने कहा है कि विभाग का वाइल्ड लाइफ विंग अब वन्य प्राणियों की सुरक्षा के बजाय इको टूरिज्म प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने में अधिक व्यस्त है। उन्होंने मांग की है कि हर वन मंडल में विशेषकर अभयारण्य, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में प्रशिक्षित स्नीपर डॉग स्क्वाड तैनात किए जाए ताकि शिकार जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। बलौदाबाजार वन मंडल के अर्जुनी परिक्षेत्र में जो बाइसन का बिजली करंट से पहले मारा गया, उसके बाद में शिकारियों द्वारा उसका गला काटा गया, पांव काटा गया और वो प्रेग्नेंट बाइसन थी, उसके पेट में मैच्योर्ड फीटस था। यह घटना बहुत ही दुखदपूर्ण है और यह तब हुई जबकि 8 अक्टूबर को मेरे द्वारा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को वार्निंग दी गई थी कि बलौदाबाजार वन मंडल, महासमुंद वन मंडल और बारनवापारा अभयारण्य में त्योहारी सीजन में बहुत शिकार होता है और वहां पर जागरूकता रखें, सचेत रहें और वहां पर स्निफर डॉग को भेजा जाए। परंतु मेरे मांग पे कोई ध्यान नहीं दिया गया और ये एक दुखद घटना हुई है और ये बताता है कि वन विभाग कितना चिंतित है हमारे वन्य प्राणियों के लिए। सिटी कोतवाली पुलिस ने ग्राम चरोटी में मिली जली हुई युवती की लाश के सनसनीखेज मामले का खुलासा कर आरोपी सालिक राम पैकरा को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने प्रेमिका तेजस्विनी पटेल की हत्या चाकू और लकड़ी से वार कर की और शव को पैरावट में डालकर जला दिया ताकि पहचान न हो सके। हत्या का कारण मृतिका द्वारा आरोपी से अलग होना बताया गया। पुलिस ने अनुसार मृतिका और आरोपी पहले बलौदाबाजार में मजदूरी करते थे, जहाँ दोनों के बीच प्रेम संबंध बने थे, लेकिन तेजस्विनी के दूर होने के बाद सालिक ने उसे मिलने और साथ रहने का दबाव बनाना शुरू किया, जबकि युवती ने मिलने से इनकार कर दिया था। 24-25 अक्टूबर की रात उसने उसे मिलने बुलाया और तैश में आकर चाकू व लकड़ी से प्राणघातक हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आरोपी ने शव को पैरावट में डालकर आग लगा दी, फरार हो गया और जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी साइकोपैथ प्रवृत्ति का है और महिलाओं के प्रति असामान्य झुकाव रखता है। वह अक्सर महिला वेशभूषा धारण करता था। पुलिस ने इसके घर से महिलाओं के कपड़े और फोटो बरामद किए हैं। इसके अलावा उसने इंस्टाग्राम पर अलग अलग महिलाओं के नाम और तस्वीरों से 19 फर्जी अकाउंट बना रखे थे, जिनसे वह महिलाओं को फंसाने की कोशिश करता था। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। फिंगेश्वर ग्राम हथखोज में राहगीरों से मारपीट और लूटपाट करने वाले सिरफिरे युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। वीडियो में आरोपी राहगीरों को पीटते हुए और उनसे पैर छुआते नजर आए, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए फिंगेश्वर पुलिस ने जांच कर 4 आरोपियों को चंद घंटों में गिरफ्तार किया है। सबक सिखाने के लिए उनके सिर के बाल मुड़वाकर नगर के मुख्य मार्ग में जुलूस निकाला गया। इस दौरान आरोपी लूटपाट करना पाप है, कानून हमारा बाप है के नारे लगाते नजर आए। हाथ खोज पुल के पास की गई इस वारदात पर पुलिस की त्वरित कार्रवाई की आम लोगों ने जमकर सराहना की।
सोशल मीडिया पर चाकू लहराते हुए रील बनाने वाले 7 युवकों को धरसीवा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन युवकों ने बीते दिनों हाथों में धारदार चाकू लेकर रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। वीडियो सामने आने पर वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। थाना प्रभारी धरसीवा की टीम ने वीडियो में दिख रहे सभी युवकों की पहचान कर चंद्रशेखर पाल, गौरव उर्फ अमन साहू, पीयूष रजक, सामीर साहू, अर्जुन कुमार साहू, सुशांक नामदेव उर्फ समर देवांगन और अर्जुन यादव को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 7 धारदार चाकू बरामद कर आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है और पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजते हुए सख्त संदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन कानून अपराध है। यह कार्रवाई धरसीवा पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्यशैली का उदाहरण मानी जा रही है। शक्ति जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। माल खरौदा थाना क्षेत्र के पोता गांव के पास रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। इस हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्कॉर्पियो में कुल 6 लोग सवार थे, जो कोरबा से एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर ग्राम कुसमुल लौट रहे थे। रात करीब 11 से 12 बजे के बीच पोता गांव के पास शराब भट्टी के समीप पहुंचते ही वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया और स्कॉर्पियो सीधे नहर में जा गिरी। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर वाहन के शीशे तोड़कर सभी लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस और 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाकर घायलों को शक्ति अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान चालक और एक नाबालिग की मौत हो गई। थाना प्रभारी प्रवीण राजपूत ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हादसे के बाद मृतकों के गांव कुसमुल में शोक का माहौल है। आगामी 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू होनी है, लेकिन इससे पहले सहकारी समिति कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। अपनी लंबित मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सहकारी समितियों के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा। कर्मचारियों ने वीर सावरकर मैदान रायपुर से विशाल रैली निकालकर नेहरू चौक होते हुए कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए शासन से अपने मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया और चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो धान खरीदी गंभीर रूप से प्रभावी होगी। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के कर्मचारी संघ का कहना है कि वर्ष 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की सेवा दी जा रही है, परंतु सरकार ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। कर्मचारियों ने नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और सेवा शर्तों में सुधार जैसी कई प्रमुख मांगे रखी है। उन्होंने बताया कि कई बार शासन से चर्चा के बाद भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया। कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से अब धान खरीदी की तैयारी पर संकट गहराने लगा है। यदि शासन और कर्मचारी संघ के बीच जल्द सहमति नहीं बनती है तो इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। धान खरीदी की प्रक्रिया में देरी होने पर किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है, जिससे रोकने के लिए प्रशासन को जल्द पहल करनी होगी। हमारा प्रदर्शन जो है सरकार को जगाने के लिए है। सरकार कह रहे हैं कि हम कर्मचारी हितैषी हैं और मोदी की गारंटी पूरा करते हैं, लेकिन सेवा सहकारी समिति के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब सरकार के कार्यक्रम से और सरकार की नीति से प्रताड़ित हैं। हमारे पास 18 वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर साथी हैं जो समिति में दिन रात एक करके, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है, अनलिमिटेड ड्यूटी हम करते हैं, चाहे कोई भी कर्मचारी हो। तो हमारी 4 सूत्री मांग है। एक तो धान में पूर्ण सुखद, उसके बाद जो बैंक में भर्ती है उसमें 50% का जो भर्ती है बिना परीक्षा के हमारी भर्ती होना चाहिए वरिष्ठता के आधार पर। उसके बाद 3 लाख रुपए वेतन अनुदान ताकि कर्मचारियों का वेतन मिल सके और ऑपरेटरों का नियमितीकरण, ये हमारा पूर्ण रूप से मांग है। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर अगले 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंडागांव, कांकेर, धमतरी और गरियाबंद में ऑरेंज अलर्ट और रायपुर, बिलासपुर संभाग के जिलों में येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। बस्तर में फिलहाल काले बादल छाए हैं और बूंदाबांदी जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बस्तर में 60 से 70
किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जो 80 किलोमीटर घंटा तक पहुंच सकती है। 29 अक्टूबर को रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में भी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। पिछले 24 घंटों में बेलगहना में 30 मिलीमीटर, जबकि पिपरिया, कसडोल, अंतागढ़, छुई खदान और भिंभोरी में करीब 10 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। रायपुर का अधिकतम तापमान 32.5 सेल्सियस और पेंड्रा का न्यूनतम तापमान 19 सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दिया है कि बारिश और तूफानी हवाओं से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। जिन किसानों की कटाई हो चुकी है, उन्हें फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। कृषि मौसम विभाग ने किसानों को एहतियात बरतने, भंडारित अनाज को ढकने और खेतों में जल की निकासी व्यवस्था मजबूत रखने की अपील की है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सरकंडा स्थित शिव वरदानी भवन में 2 दिवसीय विशेष राज्य योग साधन शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर माउंट आबू मुख्यालय ज्ञान सरोवर से पधारे आदरणीय राजयोगी भ्राता रूपेश भाई जी ने उपस्थित साधकों को आत्मिक शांति, ईश्वर से संबंध और जीवन में सफलता के रहस्य बताए। शिविर का शुभारंभ ईश्वर स्मृति से तथा भाई जी के गरिमामय स्वागत के साथ हुआ। पीस ऑफ माइंड चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम समस्या का समाधान के नियमित प्रस्तुतकर्ता बीके रूपेश भाई जी ने साधकों को योग के गहन अनुभूति कराते हुए कई योग कमेंट्री आधारित गतिविधियां कराई। उन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति में अच्छाई और विशेषता देखने को दृष्टि विकसित करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम अवगुणों पर ध्यान देंगे तो वही हमारे भीतर आने लगते हैं। उन्होंने प्रेरणा दी है कि हमारी वाणी वीणा बने, बाण नहीं, यानी वाणी ऐसे हो जो निराश व्यक्ति में भी आशा और उत्साह का संचार करे। शिविर के समापन पर बीके रामा दीदी और बीके मधु दीदी ने रूपेश भाई जी का तिलक लगाकर, पगड़ी पहनाकर और गुलदस्ता भेंट कर सम्मान किया। मंच संचालन का दायित्व बीके लक्ष्मी बहन, उषा बहन और पूजा बहन ने निभाया। वही स्वागत नृत्य कुमारी आराध्या ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बीके आलोक भाई, जीवन भाई, उदय भाई, गंगा बहन और वंदना बहन सहित लगभग 500 साधकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरण, परमात्मा ब्लेसिंग कार्ड और ब्रह्मा भोजन के साथ हुआ, जिससे अध्यात्म, शांति और सकारात्मक का सुंदर संगम देखने को मिला। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र के निवासी भारतीय थल सेना के जवान खोल बहरा यादव को उनके पैतृत्व गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। बीते 9 महीनों से वे शारीरिक कारणों से जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे। सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। मंगलवार को पूरे सम्मान और भावनाओं के माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पामगढ़ निवासी खोल बहरा यादव भारतीय थल सेना के जंबाज सिपाही रहे। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। निधन की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। गुरुवार को जब जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो लोगों की आंखें नम हो गई। अंतिम संस्कार के दौरान स्थानीय विधायक शेषराज हरवंश, भूतपूर्व सैनिक और हजारों ग्रामीणों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया जाता है कि भूतपूर्व सैनिक के बी यादव ने 1962 के चीन युद्ध, 1965 के पाकिस्तान युद्ध और 1971 के बांग्लादेश युद्ध में भाग लिया था। बाद में उन्होंने 30 साल तक स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दी। गांव में पूरे सम्मान के साथ जब अंतिम विदाई दी गई तो हर किसी की आंखें नम थी और भारत माता की जय के नारे से पूरा वातावरण गूंज उठा। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।